ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है, वार्ड नंबर 227 से। वार्ड नंबर आप एक सामाजिक और राजनीतिक इंसान है। भाजपा की ये मीटिंग थी अगरबत्ती वाली गली में चौहान बागड़ में, क्या बताना चाहेंगे आप? देखो, मैं सामाजिक इंसान हूँ, राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक माहौल क्योंकि हर 5 साल में आता है तो साथ देना पड़ता है। अब के हम जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए और उसको विजय बनाएंगे। हमें ये नहीं देखना पार्टी कौन सी है, हमें अपने कैंडिडेट को देखना है, उसको जिताकर अपनी सीट से भेजना है। और हम यहाँ पे सड़कों की, नालियों की सफाई की सब राजनीति करते हैं, लेकिन हमें गरीबों की राजनीति करनी है ताकि उनको टाइम पे खाना मिले और उनको पेंशन, बेवाओं को पेंशन मिले, ताकि घर के जो है उनके जो है अखराजात पूरे हों। और जो है बच्चों के स्कूल की तरफ देखना है, पढ़ाई की तरफ देखना है, क्वालिफिकेशन की तरफ देखना है। इस सब चीज़ को देखते हुए हमने सबा गाजी को अब के बार खड़ा किया है अपनी सीट से। अन्य पार्टियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम अन्य पार्टी को मैसेज ये देना चाहेंगे, सब हमारे भाई हैं, जुबैर चौधरी, आसमा रहमानो, सब हम इनको ये दावत देना चाहते हैं कि ये भी जो है बीजेपी में पार्टी में आके सबा गाजी को समर्थन दें और इसको विजयी बनाएं। सबको मौका दिया। बहुत बढ़िया। नहीं, जो कहा अखलाक भाई ने बिल्कुल सही बात कही। भाई ये है कि हमारे आने वाले जो चुनाव है, हमारे इसमें जो तारीख रखी गई है, इसमें सबा गाजी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से, फुल बहुमत से जिताएं, कामयाब बनाएं। सबा गाजी की कामयाबी हम सब की कामयाबी होगी। भाई जितने भी लोग आए अब तक, जितने भी नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी ने कोई विकास, किसी ने कोई काम नहीं करा। हमारी माँ बहनें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है हर चीज़ को लेके, गलियों से, रोडों से, कूड़े से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब सब लोगों ने, हमने एक मीटिंग लेके अपना ये फैसला लिया है कि इंशाल्लाह अब किसी इनके बीच में ऐसा कैंडिडेट उतारेंगे, समझिए नहीं, जो हर गरीब से गरीब, हर बड़े से बड़े लोगों की सबकी समस्या को दूर करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली तारीख को सबा गाजी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। जो हमारे बड़ों का फैसला है वही हमारा फैसला है। देश की सेवा करता रहा हूँ। मेरा नाम खलीफा सैयद हबीब पहलवान है और मैं मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, मैन बॉडी में भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा किया है सबा गाजी पर, इनका एक जो परिवार है, इस परिवार के अंदर बगैर राजनीति के भी लोगों का भला करते आए हैं और घर घर पे रोज़ 100, 200, 300 आदमी मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं और सबके घर से यही आवाज़ आ रही है कि हम जो निकम्मी सरकार है, ये सरकार कोई बुरी नहीं है, रहमान को इस्तीफा देना चाहिए। जी, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इसमें जो प्रत्याशी हैं वो मेरी भावज हैं, मेरे भाई की घरवाली हैं और पार्टी ने हमें इस लायक समझा कि हमें टिकट दिया और हम जनता की उम्मीदों पर इंशाल्लाह खरे उतरेंगे, ये हमारा वादा है। ओके, और हमें इस लायक समझा कि हम इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं, तो इंशाल्लाह हम अपनी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जनता को भरपूर प्यार देंगे। जैसे हमें जनता प्यार दे रही है, इंशाल्लाह ताला हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये हमारा वादा है। ओके। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक शर्मा, अखाड़े वाली गली से, और हमने आज एक मीटिंग अरेंज कराई थी सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिल करके सबा गाजी के समर्थन में, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है चौहान बागड़ सीट से। और हम सब लोगों ने मिलकर के प्रण किया, यहाँ पर ये कसम खाई है कि ये जो कांग्रेस का शासन था 25 साल से हमारी चौहान बागड़ सीट, सिलमपुर सीट पर, इसको ख़त्म करना है। आम आदमी पार्टी ने जो बुलावे दिए लोगों को, जनता को फ्री की चीज़ें दे करके, उस चीज़ को ख़त्म करना है। और भारतीय जनता पार्टी जो निगम में आज भी है, आगे आने वाली सरकार भी निगम में भारतीय जनता पार्टी की बनानी है। सबा गाजी को विजयी बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, भारी भारी से मतों पर। और आज हमारे मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए, सदर बैठे हुए, हमारे पंडित जी बैठे हुए, हिंदू मुस्लिम सारी एकता के साथ लोग बैठे हुए हैं और सब ने हाथ उठा करके सबने एक सुर में बोला कि अगर किसी को जिताएंगे तो सबा गाजी को जिताएंगे, चौहान बागड़ सीट से भारी मतों से उसे जिताएंगे। ये सब लोगों ने बोला। और आज मैं आपको एक मीडिया के जरिए एक बात बता देना चाहता हूँ, इस चौहान बागड़ सीट पर ये पहली बार ये इतना बड़ा उलटफेर होने वाला है, एक ऐसा चमत्कार होने वाला है कि लोग ये देखेंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुमत नहीं था चौहान बागड़ सीट पर, इस बार हम भारी से भारी मतों से सबा गाजी को विजय बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। भाई साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और ये आप भी लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि जो आज तक चौहान बागड़ में जनसभाएं या रैली भाजपा की ऐसी नहीं है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ मामला हुआ है और जनता जैसे जुड़ रही है सबा गाजी से, वो दिन दूर नहीं जो इंशाअल्लाह सबा गाजी की जीत होगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? चौहान बागड़ में
हमारी बहन, हमारी छोटी बहू सबा गाजी, एडवोकेट सबा गाजी, चौहान बांगड़ का भविष्य और इतिहास बदलने जा रही है सबा गाजी। और भारी बहुमत से जनता का प्यार और भारी बहुमत से सबा गाजी जीतने के लिए जा रही है और अपने वादों पर खरा उतरेगी सबा गाजी। जनता का प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। तो ये फाइट तो यहाँ सभी की है, आज से पहले बहुतों के राज रहे हैं, लेकिन इस बार चौहान बांगर के अंदर जो प्रचार बीजेपी का है और जो सबा गाजी का है, ये सीट निकल रही है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। इससे पहले कभी बीजेपी का वो वर्चस्व नहीं था यहाँ जो इस बार है। वार्ड नंबर 227 से सबा गाजी जी को जो प्रत्याशी बना करके बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी बनाया है, उन पर भरोसा जताया है, वो उस पर बिल्कुल खरी उतरेंगी। जो आज तक चौहान बांगर के अंदर 25 सालों में नहीं हुआ है, वो 25 महीने में करके दिखाएंगी और वो करके दिखाएंगी कि जो आज तक कहीं नहीं हुआ है। यहाँ से भारी मतों से वोट मिल करके उनको जिता करके यहाँ की जनता से बहुत उनको प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है और उनको बहुत भारी वोटों से जिता करके लाएंगे। ये मेरा को विश्वास है, चौहान बांगर से पूरा विश्वास है कि बहुत भारी मतों से उनको जिताएंगे और उनको मेयर भी बन सकती हैं। जो 25 सालों में नहीं हुआ है वो 25 महीनों के अंदर करके दिखाएंगी सबा गाजी जी, एडवोकेट सबा गाजी जी, जो पढ़ी लिखी हैं, जो यहाँ अनपढ़ लोगों को पहले जिता करके 25 सालों से उन्होंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ लोगों को बरगलाया है और कुछ नहीं हुआ है, जो अब सबा गाजी जी करेंगी। धन्यवाद। देखो, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जो सच्चाइयाँ हैं और वो आपके लोगों के बीच में आ चुकी हैं, जो काफ़ी सालों से, 5 साल से नहीं 25 सालों की समस्या और परेशानी और दुख तकलीफ जो जनता के अंदर बीत रही थी, वो जनता ने अपना जुनून दिखा दिया है और जनसभा उमड़ पड़ी है। इस बार एडवोकेट सबा गाजी के साथ पूरा चौहान बांगर जाफराबाद एक पांव पर खड़ा हो चुका है। इनके काम, इनके काज, जिन्होंने लूटने का काम किया है, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है, उन लोगों को अब की बार आने वाली 4 दिसंबर को पता चल जाएगा कि आपके सामने एडवोकेट सबा गाजी जी जान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं और आप लोगों को शिकस्त देके 4 तारीख को हम यही बताएंगे, सबा गाजी जिंदाबाद। और मेरी गुजारिश है लोगों से, अपील है कि सबा गाजी को भारी मतों से जिताएं और एक अच्छे काउंसलर को वह विजयी बनाएं। अगर आप लोग वोट दोगे तो वहां से फंड लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें स्पेशल यहाँ लगाया गया है कि आप देखो और लोगों को समझाओ, क्योंकि देखो हाथ तो हाथ होता है। अगर आप बीजेपी से दूरी बना के रखोगे, इनकी आम आदमी की और कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति से बचो। जब ये तो फूट डालते रहेंगे, हिंदू मुसलमान को अलग करते रहेंगे, लेकिन आप एक कदम चलो, भारतीय जनता पार्टी वाला आपको बिल्कुल 4 कदम चलेगी। आप यहाँ से वोट दो और आपका कोई काम रुक जाए तो हम उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से पहले सबा गाजी को टिकट दिया ना, पहले से पहले 600 का एक जगह दे दी कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनेगा और उसमें सारी सुविधाएं। और पार्टी की नीतियां इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम रखा जाएगा इन 2 दिन में। वहाँ बहुत काम होगा, सब लोगों की जरूरत पड़ेगी, पूरे तन मन से ही काम आ जाए। धनों को वो भी लगा दें, तन मन से सबको काम करना पड़ेगा और सबको ऐसा जुड़ना पड़ेगा जैसे कि किसी मरीज की सेवादारी में हॉस्पिटल जाकर जाते हैं ना, ऐसी सिलेक्शन की सेवादारी आपको करनी पड़ेगी कि यहाँ से ऐड करके जाए और यहाँ से बातें लेके जाए। बाहर जो लोग मेरे भाई सुन रहे हैं, मैं बाहर थोड़ा अटेंशन दे, बाहर जो लोग हैं, बात जो है ना वो फिर करने से कम बनेगी, बात जो है ना वो काम करने से बनेगी। तो बाहर भी मेरी बात सुने लोग, जो बहुत जरूरी है। तो मीटिंग तो सारी चलती रहेगी। अब 1-2 दिन में हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम करने का इरादा है इंशाल्लाह। वहाँ चाहे तो प्रभाव हमारा बहुत सक्सेस हो, हर गली में, हर मोहल्ले में जो भी जिम्मेदार आदमी यहाँ पर है, 1-2 गलियां ले लें, 1-2 गलियां भी पकड़ लें, काम भी होगा और जरूरत के काम से फारिग होगा, गलियां पकड़े, अपने कामों पे लग जाए। मतलब अगर चुनाव ये नहीं कि हमारे भाई आ गए, यहाँ स्वागत हो गया, सारा काम हो गया, नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला।
स्वागत से हम गदगद हो जाएंगे। आपने भी हमारे यहाँ पे स्वागत कर दिया, हमने तो बड़ा अच्छा स्वागत किया था। स्वागत करना तो एक हमारा एक मेहमान नवाजी का तुम्हारा अधिकार है, करेंगे हम, क्योंकि मेहमान की जो खातिर करनी है वो पैसों से वोटों से होगी। तो वोट जो हमें निकलवानी है वो घर में जाके बुजुर्गों से करवाएं, अपनी जो माँ बहनें हैं घर में उनसे बोले कि सभा गाजी हमारी बहुत एक्टिव बैठक है और इंशाल्लाह हमारे काम आएगी। पढ़ी लिखी बच्ची है, घर बैठे काम होगा, सारी उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। पढ़ी लिखी रेडी है, बाहर निकले के काम करेंगे। और भी प्रत्याशी आपके सामने चल रहे हैं, उनको बताएं तो ये प्रत्याशी जो चल रहे हैं ये प्रत्याशी हमारे किसी लायक नहीं है।